ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज एक प्रसंग कर्मों का लेखा जोखा, बहुत ही सुंदर प्रसंग। जाने क्या होता है कर्मों का लेखा जोखा। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी का, जो फौज में सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो तो मैं कारोबार में लगा दूंगा और हल्के हल्के पैसा और बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गल्फर तक फट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही बार किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हो गए। उसका कोई वारिस नहीं है, वो सारा पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी कोई नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब वो सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी तो हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। अब सेठ जी डॉक्टर जी के पास गए तो हकीम पास, वैद्य के पास दौड़ लगा रहे थे। वैद्य जी जो भी दवा खिला रहे, बता रहे, तो वो खिलाई जा रही थी। बीमारी बढ़ती जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा है, अब बीमारी बढ़ती चली जा रही है, रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जितना जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ और 2 दिन में ये मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा करते हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए,
2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया, दवाई की पुड़िया बच्चों को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी जी भी रो रही हैं, घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में भी टूट गई। जब रो रहे हैं तब एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्यों है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? तो सेठ बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तो महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना? तो सेठ बोले, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? तो महात्मा जी बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। तो सेठ जी बोले, किस दिन? तो महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। तो सेठ बोले, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था, पर खुशी तो थी। तो महात्मा बोले, और उस दिन तो आपको खुशी का ठिकाना नहीं था। तो सेठ बोले, किस दिन? तो महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। तो सेठ बोले, हाँ महाराज खुश तो था। तो महात्मा, और उस दिन तो आपको खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बढ़ गईं। तो सेठ बोले, किस दिन? तो महात्मा बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। तो सेठ बोले, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात? तो महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपका पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन बेटा बिहाने जा रहे थे। तो सेठ बोले, महाराज बेटा बिहाने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, मैं भी खुश हो गया। तो महात्मा बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? तो सेठ बोले, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। तो महात्मा बोले, अरे सेठ जी भाई, फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। तो सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसको उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, ये बड़ी बही घोड़ी है, जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। यही कहानी हम सबकी भी है, जो हमने बोया था वही हम मिल रहा है, इसलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, हमारा ही स्वयं का दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में ही और मन के विकल्पों बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम वेद शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य आत्मा के स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा, वो समझदारी से भवसागर को पार हो जाएगा। तो ये जो कर्मों का लेखा जोखा आज आपने श्रवण किया, यही हाल है। हर संसार में मानव कर्म करते समय देखता नहीं है। यही कर्म अगर उस गुरु के समर्पण होके एक एक कर्म किया जाए तो निश्चित ही
आप उस भव से पार हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। ये कर्मों का लेखा जोखा बहुत ही सुंदर प्रसंग है। समय निकाल कर किसी भी समय जरूर श्रवण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।